अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं आपको आपके अपने YouTube चैनल MS एजुकेशन नेटवर्क पर और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने तोए को दूसरे हरूफ के साथ मिलाना सीखा था, तो इस वीडियो में हम आइन को दूसरे हरूफ के साथ मिलाना सीखेंगे। तो अगर आपने अभी तक MS एजुकेशन नेटवर्क, जो कि आपका अपना YouTube चैनल है, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में छोटा सा बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करें, उसको क्लिक करें ताकि अगली नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको बआसानी मिलती रहें। तो आज के जो सबक है इसकी जानिब बढ़ते हैं, जो कि है आइन को दूसरे हरूफ के साथ मिलाना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक खताती हुई हमने सीखा था और अब भी आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि आइन कैसे लिखा जाता है, आइन का जो सिरा होता है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले फुल कलम रख के इस तरीके से, और ये इस तरीके से हम आइन को लिखेंगे। तो इसी तरह ही हमजा को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम आइन को जो लफ्ज उसके साथ मिलाएंगे वो है अलिफ। तो ये हमने आइन को अलिफ के साथ मिलाया। तो अगर आपको ये आइन का सिरा, ये जो सबसे पहले हमने सीखा, अगर आपको ये सिरा बनाना आता है तो आप ये आज की जो मश्क है वो मुकम्मल मश्क आप आसानी से कर सकेंगे। तो इसके बाद जो लफ्ज है वो हम आइन को बे के साथ मिलाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आइन का सिरा और फिर इसके बाद बे। तो हमने आइन को बे के साथ मिलाना सीखा। अब हम आइन को जीम के साथ मिलाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आइन का सिरा, फिर इस तरीके से आकर, और अब हम जीम लिखेंगे। तो ये हमने आइन को जीम के साथ मिलाना सीखा। इसके बाद हम आइन को जो अगला लफ्ज है उसमें हम दाल के साथ आइन को मिलाएंगे। तो जिस तरह हमने ये लफ्ज लिखा, तो इसी तरह हम आइन को दाल के साथ मिलाते हुए लिखेंगे। तो दो तरीके से लिखेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा कि दरमियान में जो स्पेस है वो ना हो, और दूसरा इस तरीके से। तो जो आपको आसानी से आप जो लिख सकें वो आप लिख लें। तो इसके बाद हम आइन को जो अगला लफ्ज है वो होगा रे के साथ हम मिलाएंगे। तो सबसे पहले आइन का सिरा और ये रे, या फिर ये हमने आइन को रे के साथ मिलाया। तो अब हम आइन को सीन के साथ मिलाएंगे, छोटे सीन के साथ, फिर बड़े सीन के साथ, और तो ये हमने, ये देखिए हमने छोटे सीन के साथ मिलाया आइन को। अब हम आइन को बड़े सीन, बड़े सीन के साथ भी मिलाएंगे। तो ये हमने, ये देखिए बड़े सीन के साथ आइन को मिलाया। तो प्यारे दोस्तों, अब तक जो हमने सीखा वो था आइन को अलिफ के साथ कैसे मिलाते हैं, फिर आइन को बे के साथ, फिर जीम के साथ, फिर दाल के साथ। तो अगर आप ये लफ्ज लिखना सीख जाते हैं तो इसके बाद जो हमने बेसिक खताती में सीखा था दाल, तो यहाँ पर लिख देते दाल। तो ये अदद,
और आइन को रे के साथ, फिर आइन को सीन के साथ, फिर इस दूसरे सीन के साथ। तो अब तक जो आपको समझ आया हो तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जो कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो आज का अगला लफ्ज़ है वो होगा, आइन को हम स्वाद के साथ मिलाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आइन का सिरा और इसके बाद स्वाद। तो इसमें हमने आइन को जो सीखा, ये स्वाद के साथ कैसे मिलाते हैं, बहुत ही आसान था ये लफ्ज़ भी। तो इसके बाद जो हम लफ्ज़ सीखेंगे वो होगा आइन को तोय के साथ मिलाना। तो सबसे पहले आइन, फिर उसके बाद ये हमने तोय लिखा। तो फिर दोस्तों अब जो हम लफ्ज़ लिखेंगे यानी आइन को दूसरे रूप के साथ मिलाना, वो होगा आइन को आइन के साथ मिलाना। बहुत ही आसान। तो याद रहे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आइन जब किसी भी हुरूफ के शुरू में आता है तो आइन इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। और अगर किसी हुरूफ के दरमियान में आए तो वो इस तरीके से आएगा। तो यकीनन आपने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस की होगी और आपको पता है कि अब जो हम पहला लाइन लिखेंगे वो इस तरीके से, और जो दूसरा होगा वो हम इस तरीके से लिखेंगे। तो जो सबसे पहला ये आइन हम लिखेंगे वो है इस तरीके से, और नीचे आकर तो ये हमने आइन, दोनों आइन मिलाने सीखे। पहले जब आइन किसी भी रूफ के शुरू में आए तो इस तरीके से लिखा जाएगा, और अगर किसी रूफ के दरमियान में आए या पहले के बाद आए तो वो आइन इस तरीके से लिखा जाएगा। यकीनन आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। और इस पूरे सबक में अगर आपको अभी तक कोई मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछें, ताकि हम अगले सबक की जानिब बढ़ें और ये सबक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी हल्का सा प्रेस करें, ताकि जो अगली वीडियो है, अगले जो पार्ट 2 है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके, और आप जल्दी से उस सबक की प्रैक्टिस करें, उस मशक की प्रैक्टिस करें। और जो पीछे का सबक है आपने उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो अगला जो सबक हम, अगला जो ये खतातिया कोर्स अगली वीडियोस होंगी उसकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे और इस तमाम सबक की भरपूर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अगली वीडियो जो होगी यानी पार्ट 2 आइन के साथ, जो हम पार्ट 2 में हम लिखेंगे वो होगा फे के साथ। आइन को फे के साथ कैसे मिलाने से लेकर आइन को बढ़िया तक मिलाना सीखेंगे। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे यानी मोहम्मद असद हयात को MS एजुकेशन नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।